दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक एकदम जगमगाया हुआ है। बटोगे तो कटोगे, ये पोस्टर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। खूब राजनीतिक लुफ्त लोग ले रहे हैं। जितने पोस्टरबाजी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, राजनीति में कितना इसको प्रयोग करेंगे लोग और कितना इस पे सहयोग और मत मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम बनारस के लोग हैं और इनसे हम जानेंगे कि जो ये स्लोगन है कितना प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव झारखंड हुआ या महाराष्ट्र हुआ और विभिन्न प्रदेशों में आने वाला भी है। ये बताइए कि जिस तरीके से बटोगे तो कटोगे ये जो नारे चल रहे हैं, पोस्टरबाजी भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, इससे कितना भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी? ऐसा है कि एक समूह है वो परेशान चल रहा है। अब ये अमेरिका समर्थित लोग कर रहे हैं मुस्लिम देशों में कि रशियन समर्थित कर रहे हैं कि कौन कर रहा है, लेकिन एक समूह है जो अपने आप को असुरक्षित समझकर समूह में होना चाह रहा है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं। अभी तक ऑथेंटिक सूचना इस प्रकार की पार्टी की ओर से प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कई जगह अगर असुरक्षित होंगे तो वो पोस्टर चिपका दिए होंगे, लेकिन हाँ, सुरक्षा हर को मिलनी चाहिए, ये संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहता है। भले वो फिलिस्तीन में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, वो सुरक्षित रहे। और जो आतंकवादी है उसको आप जाति में नहीं बांट सकते हैं। लिट्टे भी था, ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं इनका सफाया होना चाहिए। यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग से कहा था। लेकिन हकीकत बता दिया जाए तो जो पीड़ित है वो पीड़ित ही रह जा रहा है, सुरक्षा नहीं मिल पा रही। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार चुनाव की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और पोस्टरबाजी तेज हो गई है, उस पर लगातार खबरें भी चल रही हैं, तो फिर आप क्या मानते हैं कि उससे बीजेपी को कितना मदद मिल पाएगा? ऐसा है कि बीजेपी को तो जो हिंदुत्व विचारधारा के वोट है वो तो मिलेंगे ही। ये सब कुछ हवाई वोट होते हैं जो कई बार आते हैं और कई बार ये सरकार बनाने में मदद करते हैं। लेकिन हकीकत में आज की जनता, जैसे मोदी जी विकास पर आए हैं तो हो सकता है, लेकिन हमें लग रहा है, मैं भी भाजपा से हूँ, कि वहाँ की हो सकता है कि प्रांतीय राजनीति के कारण वहाँ की भाजपा ऐसा कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, पोस्टरबाजी भी हो रही है, महाराष्ट्र में बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्या इसको भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ मिलेगा इस पोस्टरबाजी से? हेलो, थोड़ा सा और भी लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। बताइए कि जिस तरीके से पोस्टरबाजी तेज हो गई है, बटोगे तो कटोगे। देखिए, चुनाव के समय इस तरह के नारे हमेशा आते रहेंगे और अपने राजनीतिक लाभ के लिए हर पार्टी जो है एक नारे का मतलब जब भी चुनाव आता है तो उसके बारे में सोचती है। नारा जो है हमारे समझ से महाराष्ट्र के लिए क्या पूरे हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल सही है, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि एकता तो बहुत ही आवश्यक चीज़ है। और ये जातिवादी मतलब बंधनों में बांट करके वोट देना, इससे भारत में भारतीय राजनीति का बहुत नुकसान हो रहा है। आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी एक करने में जुटी है और विपक्ष जातिवाद करने में जुटा है क्या? बिल्कुल। मतलब एक राजनीतिक पार्टी ऐसी तो कम से कम आई हिंदुस्तान में जो खुल करके हिंदुओं का समर्थन कर रही है, नहीं तो अभी तक तो बस अल्पसंख्यकों का पक्ष लेकर के अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति होती आ रही है हमेशा से। ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव का जो सरगर्मी है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस तरीके के पोस्टरबाजी से कितना असर डाल पाएंगे, क्योंकि वो 23 तारीख को ही पता चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो और आप ये मान के चलिए कि इस तरह के पोस्टर से निश्चित रूप से लाभ होगा। जैसे दूसरा पक्ष नहीं बढ़ता है, वैसे हिंदुओं को भी एक होने की ज़रूरत है और ये नारा कहीं से भी बुरा नहीं है।
और हिंदुओं को अपनी एकता प्रदर्शित करनी चाहिए और एक होना चाहिए, न कि जातिवाद में बंटना चाहिए। बिल्कुल। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि इनकी क्या राय है। ये बताइए कि थोड़ा सा बताइए कि ये जो बटोगे तो कटोगे तो फिर उस पर अरे आज हाँ क्या होगा उस पर? कुछ नहीं, हिंदुओं को तो एकजुट ही होना ही चाहिए जो है, और इससे इसका असर पड़ेगा। और जो बांग्लादेश या और भी मुस्लिम कंट्रियों में जिस तरीके से देखा जा रहा है उसका बहुत असर होगा। हिंदू एक होंगे और नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे। आपको कैसे लगता है कि हम लोग हिंदू समाज बटा हुआ है? नहीं, हिंदू समाज बटा हुआ है क्योंकि कुछ लोग जो है क्षेत्रीय पार्टी उसको अपने तरीके से बांट देती हैं और बांट करके उसको राजनीतिक लाभ लेती हैं। और हमारे यहाँ की जनता, देहात की जो जनता है वो थोड़ा उनके बातों में आके या कोई लोभ लालच में आकर करके उस तरीके से वोट दे देता है और उसका असर परिणाम बहुत बुरा होता है। तो आप क्या मानते हैं जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि बटेंगे, लेकिन जिस तरीके से और लोग करें वो लगातार ही करें, हम लोग बटे ही कहाँ थे कि ये लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ और यहाँ जो है हिंदुओं को बांट देती हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। क्षेत्रीय पार्टियाँ बांट देती हैं। क्षेत्रीय पार्टियाँ में कौन कौन? नहीं, बहुत सारे हैं, उन किसी का नाम नहीं दो चार किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सिर्फ धर्म और जात की राजनीति करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरा हिंदुओं के बारे में बात कर रही है और बंटने और कटने में तो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, सब हो सकता है। सबको एकजुट करना चाहिए, उनको कोई परेशानी। सबको एकजुट, फिर तब हिंदू की बात कहाँ है? जब सबको एकजुट करेंगे तो फिर हिंदुओं में तो सभी जातियां हैं ना। हाँ। सभी जातियां हैं। अब ईसाई अलग हो जाए, हिंदू अलग हो जाए और मुस्लिम अलग हो जाए और तो लेकिन उसमें हिंदू में कहाँ सभी जातियाँ आ रही हैं? नहीं, हिंदू में नहीं आ रही हैं, वो अलग अलग है। तो उस सबके लिए वो फार्मूला है कि बटोगे तो कटोगे, सीधी बात। अच्छा, वो ये मतलब मुस्लिमों के लिए भी बिल्कुल मतलब ये मुस्लिमों के लिए कहा जा रहा है क्या कि तुम लोग बटो मत, एकदम एकत्रित रहो? नहीं, बस हो गया, आप जितना बोलना था वो आप आगे मत बुलवाइए। बिल्कुल। तो देखिए, बटोगे तो कटोगे के जो स्लोगन था वो वक्त के साथ कितना उसको लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जिस तरीके से इस पे लगातार सियासत तेज हो चुका है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।